सैटरडे की सुबह को हमारी बीवी मायके चली गई। फिर मेरे दोस्तों का भी कॉल आया और हमें पता चला कि उनकी बीवियां भी मायके चली गई हैं। हमने एक हैंगओवर पार्टी प्लान की। बाहर में गए, खूब दारू पी, अनेक सुंदरियों के साथ कूले मटकाए डीजे फ्लोर पे। एक से एक फोटो खींची। फिर नशे में हमें पता नहीं क्या हुआ। आधी रात में मेरा एक दोस्त जो कि बहुत ज्यादा नशे में था, मैं उसे घर छोड़कर गया ताकि सड़क पे कोई हादसा ना हो जाए। सुबह मुझे किसी से खबर मिली कि वो अस्पताल में एडमिट है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैं उसे फोन पे फोन किए जा रहा हूं, कोई उठा नहीं रहा है। फिर किसी से पता चला कि वो इस अस्पताल में एडमिट है। मैं भागा भागा वहां गया। पता चला वहां और दोस्त भी पहुंचे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने उसकी हालत देखी, जगह जगह जख्म, पट्टियां बनी हुई हैं। मेरे अंदर का सच्चा दोस्त खौलती चाय में पड़े हुए खलबलाते दूध की तरह उबाल मारने लगा। मैंने कहा कौन है बता, कौन है इसका जिम्मेदार? उसने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने मुझसे इतना ही कहा कि मेरी बीवी की ट्रेन कल ही कैंसिल हो गई थी, वो घर आ गई थी। और जब मैं घर में घुसा तो मैं नशे में था। मेरे जाते ही वहां पे मुझ पर इंक्वायरी बैठ गई और नशे में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मैं शेर बन चुका था, मेरा टाइगर मोड ऑन हो गया था। वो जो भी बोले थी मैं उसका डबल डबल जवाब दे रहा था, चिल्लाते हुए। मेरी आवाज ऊंची थी। तो तूने क्या बताया? सब बताया, सच सच। नशे में मैं किसी से डर नहीं रहा था, मेरा बेखौफ मोड ऑन हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब वो किचन में चली गई। वहां उसने ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा मंगाया गया एक डब्बा खोला। बहुत दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या था उस डब्बे में। वो गुस्से से फुंकार रही थी जैसे कोई नागिन। मैंने भी गुस्से में बोल दिया, नागिन के आगे जहरीली शब्द लगा दिया, डायन शब्द लगा दिया, और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं है क्या था उस डब्बे में। मैंने पूछा। उसने कहा जल्दी ही तुम लोग भी जान जाओगे। मैंने कहा अबे साले हम लोग क्यों जानेंगे? तो उसने कहा क्योंकि हैंगओवर पार्टीज की फोटोज मेरी बीवी के हाथ लग गई है। जी हाँ, मेरा फोन उसने छीन लिया है, इसलिए तुम लोग का फोन नहीं लग रहा था। अब वो चूंकि जानते हो कि तुम हमारी बीवियां व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनका एक अलग ग्रुप है। अब वो फोटोज उस पर तैर रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है, हॉट टॉपिक है। तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। उसी वक्त मेरा फोन बजा। मैंने देखा मेरी बीवी का कॉल था। मैं सोचा उठाऊं कि ना उठाऊं, तो मेरे दोस्त ने कहा उठा ले वरना और ज्यादा मार पड़ेगी। मैंने उठा लिया डरते डरते। हेलो। थोड़ी देर तक सन्नाटा था वहां। फिर एक गुर्राती हुई आवाज आई, मैं आ रही हूं, तैयार रहो। मैंने घबरा के फोन काट दिया, पर मेरा वो पिटा हुआ दोस्त वो अब अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा साले तेरी मुस्की क्यों छूट रही है? कह रहा है अब कम से कम अस्पताल में तुम लोग भी मेरे बगल लेटोगे तो मुझे अकेला फील नहीं होगा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग का क्या हाल होगा। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा अबे तूने तो ये बताया नहीं कि डब्बे में था क्या? तो उसने कहा स्टील का बेलन। स्टील का बेलन? हम लोग क्यों पिटेंगे स्टील के बेलन से? क्योंकि मेरी वाइफ ने ये सजेशन दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और पक्की सहेलियां सजेशन फॉलो करती हैं। तो हो ना हो तुम लोगों की वाइफ के पास भी स्टील का बेलन इस समय मौजूद होगा, तभी ये वार्निंग आई है, बच के रहना। तभी मेरे और दोस्तों को भी कॉल आए। कुछ ने ऐंठ के मारे नहीं उठाया, कुछ ने उठा लिया। उनको भी वही धमकी मिली, तैयार रहो मैं आ रही हूँ। जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया उनकी हालत अब माना सन्न हो गई है। हम लोग तो फिर भी बात करने की हालत में हैं, इसलिए मैं यह ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोगों से सजेशन है, जब भी आपकी बीवियाँ मायके जाने को कहें तो मेक श्योर कि वो मायके पहुँच गई हैं, उनकी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है। और हैंगओवर पार्टी के फोटोज कभी भी आपकी बीवी के हाथ ना लगे, इसलिए फ़ोन में मत रखिएगा। और एक बात जो कि सबसे ज़रूरी है, टाइम टाइम पर किचन में चेक करते रहिए कि कहीं आपका जानी दुश्मन आपके किचन में तो नहीं बैठा है। जी हाँ भाई, स्टील का बेलन। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।